समंदर में रवा दवा इस जहाज़ ने, इस शिप ने एक नई तारीख रकम कर दी है। फ़लस्तीनियों को, गज़ा पट्टी के मज़लूमों को अब वहाँ से मदद मिल रही है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि कह लीजिए कि जो लोग कल तक इज़राइल का समर्थन कर रहे थे, इज़राइल के जुल्म और अत्याचार को, उसकी दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों का भी ज़मीर जाग गया है, उनकी गैरत जाग गई है और वो अब गज़ा पट्टी पहुँच रहे हैं और ख़तरा मोल लेकर के पहुँच रहे हैं। इस शिप में यूरोप के तकरीबन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां के 12 शहरी शामिल हैं और इजराइल ने धमकी दी है इस जहाज़ पर हमला करने की, इनको वापस लौटाने की, इनकी जानें भी जा सकती है। इसके बावजूद ये लोग रवा दवा हैं और 2 दिन बाद यानी 7 जून की सुबह सुबह ये जो जहाज़ है गज़ा पट्टी के साहिल पर लंगर अंदाज हो जाएगा। और इस जहाज़ का, इस शिप का मकसद ये है कि गज़ा पट्टी का जो मुहासरा कर रखा है इजराइल ने, उस मुहासरे को ख़त्म करना है, उन लोगों की मदद करना है, उन्हें इमदादी सामान पहुंचाना है और 2000 किलोमीटर का फासला तय करके समंदरी रास्ते से ये जहाज पहुंच रहा है। और ये जो कोशिश की जा रही है फ्रीडम फ्लोटिना कोलिशन के जरिए, यूरोप की एक तंजीम है जो इमदादी सामान पहुंचाती है, जो मजलूमों की मदद करती है। इससे पहले भी फ्रीडम फ्लोटिना कोलिशन ने इस तरह की कोशिशें की है, लेकिन ये सबसे अहम है क्योंकि बाज़ाब्ता एक जहाज को रवाना किया गया है और इजराइल की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है कि अगर ये जहाज आया तो इस पर हमला किया जाएगा, इसमें सवार लोगों को मारा जाएगा। इसके बावजूद इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, न ये पीछे लौटने को तैयार है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, किस जहाज़ में कौन कौन लोग सवार हैं, किस मुल्क के लोग सवार हैं, उनकी पूरी प्लानिंग क्या है। लेकिन उससे पहले ज़रा सा बेगैरती देखिए हमारे मुस्लिम देशों की। अरब ममालिक को जो इनकी मदद करनी चाहिए थी, इनका जो सहारा बनना चाहिए था, ये लोग वो नहीं कर सके। अरब ममालिक ने लंबे अरसे के बाद एक फ़ैसला किया था कि वज़राए ख़ारजा का एक डेलीगेशन जाएगा फ़लस्तीन, वो भी गज़ा पट्टी नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में, रामल्ला के इलाकों में। और सिर्फ इजराइल ने इतनी धमकी दे दी कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमला हो सकता है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और उसके बाद अरब ममालिक पीछे हट गए, उन्होंने इजराइल की इस धमकी की मजम्मत की और दोबारा जाने का कोई ऐलान नहीं किया। उससे पहले यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन गया था वेस्ट बैंक में, इजराइल ने हमला भी किया था, डराया था, लेकिन वो नहीं डरे। और अब दोबारा ये लोग जा रहे हैं, इनको भी धमकियां मिल रही है शुरू से, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे हैं, ये धमकियों में, दबाव में नहीं आ रहे हैं। और इनका जो जहाज़ है वो रवा दवा है और 2 दिन बाद इनका जो जहाज़ है पहुंच जाएगा। और इसका मकसद क्या है, क्यों ये लोग जा रहे हैं, उसको समझिए। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट शाये की है, द फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन यानी FFC इज कंटिन्यू इट्स voyage to Gaza despite Israel's threat to attack its vessels. The Medellin which aims to break Israel's siege of the strip, कि इजराइल की धमकियों के बावजूद ये रवा दवा है और पीछे नहीं हट रहे हैं। और 6 बुनियादी मकसद है इस शिप के या इस काफ़िले के गज़ा पट्टी में आने का। पहला जो इसका मकसद है, या कह लीजिए इसका नाम हो, ये कि इस जहाज़ का नाम रखा गया है मेडलिन और फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। 1 जून को ये कटानिया इटली से रवाना हो गया और गज़ा तक अब ये पहुंच जाएगा। उसके बाद जो दूसरा इसका मकसद है या दूसरा जो अहम पॉइंट वो ये कि इजराइल ने जो ब्लॉक कर रखा है गज़ा को, तो उसको तोड़ना, ब्लॉकेज को ख़त्म करना। और 2007 से गज़ा पट्टी का लगातार मुहासरा है, गज़ा पट्टी चारों तरफ से सीज़ है। तो गज़ा पट्टी जो पिछले 20 सालों से मुहासरे में है, ओपन जेल है, उस मुहासरे को ख़त्म करना ये इनका मकसद है। उसके अलावा पिछले 90 दिनों से गज़ा पट्टी में इमदादी सामान को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो वहां इमदादी सामान को पहुंचाना ये भी मकसद है। और इस जहाज़ में 12 लोग शामिल हैं और इस 12 लोगों में एक बड़ा नाम है ग्रेटा थंबर्ग का, जो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, उसका अपना एक किरदार है, कंट्रीब्यूशन है। और ग्रेटा कौन है आगे इसकी तफसील बताएंगे। उसके बाद जो चौथा है वो ये कि ये लोग 2000 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंच रहे हैं, 7 दिन इनको लग रहे हैं, समंदर के जरिए जा रहे हैं, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे हैं और अपनी सारी अपडेट भी ये दे रहे हैं। उसके बाद रिस्क क्या है, 5वां पॉइंट देखें कि इजराइल जो है, वहाँ की जो आर्मी है, इनको
निशाना बना सकती है, इनको पीछे जाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना फ़ैसला कैंसिल नहीं किया है। इसके बाद फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने बाज़ाब्ता इसकी निगरानी का इंतज़ाम कर रखा है और ये भी कर रखा है कि अगर इजराइल की तरफ से कुछ हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये देखिए 12 लोग हैं जिनको आप मुजाहिदीन कह सकते हैं, जिनको आप हिम्मतवर कह सकते हैं, जिन्होंने इजराइल की धमकियों के बावजूद गज़ा जाने का फ़ैसला किया, इन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया और ये गज़ा पट्टी पहुंच रहे हैं। और इनमें जो पहला नाम है बेप्टिस्टे एंडेरे का, उसके बाद दूसरा नाम है ग्रेटा थंबर का, उसके बाद तीसरा नाम है सुडाइब ओर्डू का, ये तुर्की से है, उसके बाद ये चौथा नाम है मार्क व्यान रेनस का, उसके बाद पांचवा नाम है ओमर फरेड का, उसके बाद छठा नाम है पेंस्काल मोरेशर का, ये सातवां नाम है पेवा व्याट का, ये आठवां नाम है रीमा हसन का, ये नवा नाम है सर्जियो टोरबियो का, ये 10वां नाम है थिंगो एविल का और ये 11वां नाम है यानिस महमूदी का और 12वां नाम है यास्मीन एकर का। तो ये 12 लोग हैं जिसमें कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और ये दोनों लोग हिम्मत कर रहे हैं गज़ा पट्टी जाने की और किसी तरह के दबाव में नहीं आए, किसी के कंट्रोल में नहीं आए और इन्होंने कह दिया कि हम जाएंगे और गज़ा पट्टी का जो मुहासरा कर रखा है इजराइल ने उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इजराइल को रोका जाएगा। ख़ासतौर पर इस ग्रुप में, इस काफ़िले में कुछ ऐसे एक्टिविस्ट शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने शुरू से इसराइली जेनोसाइड की, इसराइली अत्याचार की, मजालिम की मजम्मत की है, फ़लस्तीन का साथ दिया है, गज़ा पट्टी का साथ दिया है। और जब इसराइल का जुल्म और अत्याचार हद से तजावुज़ कर चुका है तो इन लोगों ने डायरेक्ट फ़ैसला किया है गज़ा पट्टी तक पहुँचने का। इससे पहले भी कई जहाज़ पहुँचे हैं गज़ा पट्टी की इमदाद के लिए और इसराइल ने उन पर हमला किया, इसराइल ने उनको निशाना बनाया। इन लोगों को भी अंदाज़ा है कि इजराइल इन्हें रोकेगा, टारगेट करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये बढ़ते जा रहे हैं। एक और ख़बर फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की तरफ से आई है कि इजरायली ड्रोन ने निगरानी करने की कोशिश की है, इनका जायज़ा लिया है कि लोग कहाँ तक है, लेकिन इसके बावजूद ये पीछे नहीं हट रहे हैं। बाज़ाब्ता इनकी निगरानी भी की जा रही है जहाज़ की और ये भी ट्रैक किया जा रहा है कि जहाज़ अभी तक कहाँ पर पहुँचा, क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है और जिन जिन इलाक़ों से जहाज़ गुज़र रहा है उस साहिल के लोग भी आकर के फ़लस्तीन की हिमायत में झंडे लहरा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बायकॉट इजराइल का बैनर उनके हाथों में है और वो एक मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ ये चंद यानी 12 लोग नहीं हैं जो इस जहाज़ में सवार हैं, बल्कि इनके साथ हज़ारों लाखों लोग हैं जो इजरायली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। और इसमें मैसेज है, इबरत है हमारे अरब देशों के लिए, मुस्लिम देशों के लिए जो एक धमकी में पीछे हट गए, वो नहीं जा सके, लेकिन ये लोग धमकियां मिलने के बावजूद वहां जा रहे हैं, ख़तरा मोल ले रहे हैं। इसी को कहते हैं कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से।